16 संस्कारों का कार्यक्रम चल रहा है और आज उस श्रृंखला में हम आज का 12वां संस्कार केशांतक संस्कार और 13वां संस्कार समावर्तन संस्कार, इन दो संस्कारों के बारे में हम जानेंगे। ये संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो दोनों संस्कारों का लोप हो गया। जैसे जातकर्म संस्कार का लोप हो गया, जैसे अन्य जो संस्कार है छोटे मोटे उनका जैसे लोप हो गया, नहीं करवाते लोग, ऐसे ही ये दो संस्कार तो मानो लुप्त हो गए। उपनयन संस्कार भी कई लोग करवा लेते हैं, लेकिन वेदारंभ संस्कार जो है वो भी कई गुरुकुलों में करवा लेते हैं। लेकिन ये जो केशांतक और समावर्तन संस्कार है, ये संस्कारों का लोप हो गया है। और ये दोनों क्या है और ये संस्कार आपको अपने जीवन में कितना महत्व रखता है, उसकी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। आप ध्यान से श्रवण करिए, इसको शेयर करते जाइए। प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी ले कि हम 10-10 व्यक्तियों को ये शेयर करते जाएंगे तो बहुत उत्तम होगा। और मैं आज आपको एक मुद्रा भी सिखाने वाला हूँ, जिस मुद्रा के द्वारा आपका बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। जिनको याद नहीं रहता, भूल जाते बार बार, विद्यार्थियों के लिए भी काम आएगी और बड़ों के लिए भी काम आएगी। और बुढ़ापे के कारण जिनको याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, अभी वस्तु कहीं रख के आए और अभी भूल गए, सुबह क्या भोजन किया है वो शाम को पूछो तो याद नहीं रहता, तो वो भी प्रयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने का मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं केशांतक संस्कार क्या है। कल हमने वेदारंभ संस्कार के बारे में बताया था, और वेदारंभ संस्कार लगभग 5 वर्ष की उम्र में या 8 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। तो अभी वेदारंभ संस्कार गिने चुने जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, किसी अच्छे विद्वान, किसी गुरु के आश्रय में, जो गुरुकुल में रहना स्वीकार करते हैं, ऐसे बालकों का यह संस्कार होता है। और पूर्व में क्योंकि ये 16 संस्कार प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा इसको बनाया गया था और इसका पालन अक्षरशः लोग करते थे, इसलिए वो परंपरा निभ गई, वो संस्कार होते रहे। अब ये संस्कार क्या है? जैसे गुरुकुल में प्रवेश हो गया और लगभग 5 साल, 10 साल, 12 साल, कहीं कहीं तो उल्लेख आता है कि गुरु के सानिध्य में शिष्य 20-20 साल तक रहते थे, और जब तक पूर्ण कलाएं सीख नहीं जाते थे, जो उनका लक्ष्य होता था सीखने का, वो जब तक वो पूर्ण रूप से नहीं सीख जाते थे तब तक वो गुरु का आश्रम नहीं छोड़ते थे, गुरु का सानिध्य नहीं छोड़ते थे। और फिर जब सब कुछ सीख लेते थे, सारी विद्याओं में निपुण हो जाते थे, तो वो शिष्य फिर जब अपने घर लौटने की तैयारी करता था तो उस समय उसका यह केशांतक संस्कार होता था। और उसको उसके बाद फिर केशांतक के संस्कार के बाद दूसरे ही दिन समावर्तन संस्कार, ये दोनों गुरुकुल में ही होते थे, गुरु के सानिध्य में होते थे। तो ये दोनों के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि जब तक शिष्य 5 वर्ष से लेकर 16 वर्ष की उम्र तक का हो जाता है या 20 साल की उम्र तक का हो जाता है बालक, तब उस समय ये नियम था कि गुरुकुल में पढ़ने वाले बालक कभी जो लोम होते थे, माने केश जो होते थे, वो नहीं कटवाते थे बालों के। ये जैसे मुंडन आदि करवाया था, वो संस्कार गुरुकुल में यज्ञोपवीत के बाद वेदारंभ करने के लिए जैसे गुरुकुल में जाते हैं तो मुंडन आदि करवा के फिर गुरुकुल ले जाते थे। फिर जो वो बाल आते थे, वो बाल में फिर सिर के बाल, दाढ़ी के बाल, मूछें आदि सब आ जाती थी, तो उसको काटा नहीं जाता था। ये काटा जाता था जब वो शिष्य अपने गुरु के आश्रम से अपने घर लौटने वाला होता है, तब ये केशांतक संस्कार, जिसमें उसकी दाढ़ी काटी जाती थी। और उसके लिए एक दीपक जलाकर भगवान गणेश का पूजन, अपने इष्ट देव का पूजन, अपने गुरुदेव का पूजन आदि करके, और फिर वो केश आदि काटे जाते थे। मूंज और मेखला ये आदि का त्याग वहाँ करवाया जाता था। और ये कहा जाता था उस संस्कार के बारे में
संस्कार दीपक में ये लिखा है कि केशागारः अन्न समीपस्थितः श्मश्रुभाग इति व्युत्पत्त्या केशांत शब्देन श्मश्रूणां भिधानात् श्मश्रु संस्कार एव केशांत शब्देन प्रतिपाद्यते। एत एवाश्वलायने नापि श्मश्रुणी होन्दति। माने इसको श्मश्रु संस्कार भी कहा गया। श्मश्रु माने ये दाढ़ी, तो संस्कृत में श्मश्रु कहते हैं, ये कटवाना घर जाते समय, तो ये संस्कार कहा जाता था। इसे गोदान संस्कार भी कहा जाता था, ये केशांतक संस्कार को। गोदान माने उसमें एक श्लोक आया है, गावो लोमानि केशा दियन्ते खंड्यन्ते स्मिन्नति व्युत्पत्त्या गोदानं नाम ब्रह्मणादीनां षोडशादिषु वर्षेषु कर्तव्यं केशांतव्यं कर्मोच्यते। माने गौ अर्थात लोमकेश। लोमकेश उसे कहते हैं जो आ जाते हैं लेकिन काटे नहीं गए कभी भी। जैसे एक बार जो मूल जो बाल हमारे दाढ़ी और मूंछों के आते हैं उसको कभी काटा न गया और पहली बार जिसको काटते हैं तो वो लोमकेश होते हैं। वो 16 वर्ष की उम्र में अथवा तो जब वो गुरुकुल से जब भी घर जाने वाला होता है संपूर्ण विद्या प्राप्त करके, उस समय वो केशांतक संस्कार करे। और इस संस्कार का प्रतीकात्मक एक रूप है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसका कोई विज्ञान है इसके पीछे, नहीं, ये एक प्रतीकात्मक रूप से है कि भाई अब इतने साल वो वहाँ गुरुकुल में रहा, उसने अब सब कुछ सीख लिया है, अब गुरुजी ने उसको घर जाने का आदेश दिया है, तो वो दाढ़ी मूछे आदि बिल्कुल साफ करके और स्वच्छ सुंदर बन के तिलक आदि करके और चोटी आदि रख के, सिर के बाल नहीं काटे जाते थे, केवल दाढ़ी और मूछे आदि का साफ करके ही उनको घर भेजा जाता था। तो इससे ये प्रतीक माने ये प्रेरणा एक लक्षण होता था उसका कि हाँ चलो अब दाढ़ी मूछे बाल इसकी कट गई है, मतलब ये इसकी संपूर्ण विद्या पूर्ण हो गई, अब ये गृहस्थ में प्रवेश करने योग्य बन गया है, विवाह करने योग्य हो गया है, अब ये गृहस्थ धर्म का पालन करने योग्य हो गया है, इसने सब कुछ सीख लिया है, अभी अपने पाँव पे खड़ा हो गया है, ये माना जाता था। केवल इतना ये केशांतक संस्कार का वो बताया गया, नियम बताया गया। अब आगे अपन आते हैं समावर्तन संस्कार में। समावर्तन संस्कार बहुत महत्व रखता था। होगा जैसे हमारी साल भर की पढ़ाई होती है स्कूलों में, तो परीक्षा से पहले पुनरावर्तन करवाते थे। अभी आजकल कराते हैं, पता नहीं कराते नहीं कराते, लेकिन हमारे समय में तो स्कूलों में पुनरावर्तन कराते थे कि अभी तक का जितना पढ़ा है वो सारा का सारा वो याद करवाते थे, पुनरावृत्ति उसकी होती थी। तो ये भी समावर्तन संस्कार एक प्रकार से पुनरावर्तन संस्कार है कि तुम इतने वर्ष से गुरुजी के आश्रम में रहे, इतने साल गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत संबंध। तो यहाँ पर देखिए 16 साल बाद 20 साल बाद जब शिष्य का केशांत संस्कार हो जाए, बाल आदि सब निकल जाए, उसके बाद गुरु और शिष्य जो बड़ा ही पवित्र इनका नाता है, उस समय एक क्योंकि 20 साल 16 साल का जो वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे शिष्यगण, तो उनके समावर्तन संस्कार के समय एक विधि करवाई जाती थी। और वो विधि ये बताती है कि जब तक ब्रह्मचारी वेद विद्यावृत्त स्नातक तभी माना जाता था जब उसका ये समावर्तन संस्कार हो जाता था। प्राचीन काल में ब्रह्मचारी स्नातक को अग्नि स्थापन करना होता था, फिर परिसमूह तथा पर्युक्षण आदि अग्नि संस्कार करके ऋग्वेद के 10 मंडल के 128वें सूक्त की समस्त 9 की 9 ऋचाओं से समिधा का हवन करना होता था। तदुपरांत गुरु दक्षिणा देकर गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए उनकी आज्ञा से मुंजी और मेखला को त्याग करने की कामना करते हुए प्रार्थना करते थे। प्रार्थना ये होती थी कि उदुत्तम मुमुग्नि नो विपाशम मध्यमम त्रुत अवाधमानी जीव से, अर्थात हे वरुण देव, आप हमारे कटी और ऊर्ध्व भाग के मौंजी और उपवित एवं मेखला को हटाकर सूत की मेखला तथा उपवित पहनने की आज्ञा दे एवं आने वाले जीवन में
किसी प्रकार की बाधाएं न आए इसका विधान करे। ऐसी प्रार्थना की जाती थी। और फिर अंत में पुनरावर्तन होता था। पुनरावर्तन क्या होता था कि 20 साल में गुरुजी ने जो कुछ भी हमें सिखाया है वो गुरुजी याद करवाते थे और आखिरी में उपदेश देते थे। वो उपदेश क्या थे? मैंने वो उपदेश शास्त्रों से निकाले। 11 बिंदु उपदेश में गुरु जी के द्वारा शिष्य को प्राप्त होते थे। वैसे अधिक थे, लेकिन मैंने 11 का यहाँ उल्लेख किया है। आइए उस विषय पे थोड़ी थोड़ी चर्चा कर ले। गुरु की अंतिम शिक्षा होती थी, उपदेश होता था। क्योंकि अब इतने वर्ष तक, 5 वर्ष की उम्र से, छोटी आयु से लेकर अब वो बालक 20 साल का हो गया है। गुरु के सानिध्य में उसे 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, किसी को 16 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए गुरु के सानिध्य में रहते हुए। तो गुरु का और उनका संबंध बिल्कुल एकदम नज़दीकी हो गया। अब वो दोनों शरीर से अलग है, लेकिन मन और आत्मा से एक हो चुके। और जब जब भी शिष्य पर कोई प्रकार की विपदा आई है, परेशानी आई है, कोई समस्या खड़ी हुई, तो उसका सामना गुरु जी ने किया है, उसका समाधान गुरु जी ने किया है। कोई जिज्ञासा हुई तो उसका समाधान गुरु जी ने किया है। अब तक गुरु जी के उंगली पकड़कर हम चलते आए हैं, लेकिन अब घर जाने के बाद अब गुरु जी नहीं है वहाँ, केवल गुरु जी की सीख काम देगी। तो वो सीख क्या क्या थी वो यहाँ पर गुरु जी दे रहे हैं। पहला ही बिंदु ये, गुरुजी कहते थे शिष्य को कि हे शिष्य, हमेशा सत्य बोलना। दूसरा, माता पिता, अतिथि, आचार्य और देवताओं का सम्मान करना। तीसरा था संतानों के दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करना। चौथा, धर्म का पालन करना। पांचवा, श्रम और श्रमिकों का सम्मान करना। छठा, दूसरों के हित में योगदान देना। सातवां, स्वाध्याय और प्रवचनों का सम्मान करना। आठवां, निंदित कर्मों से बचे रहना। नौवां, अधर्म से प्राप्त धन में मोह न रखना। और 10वां, शुभ आचरणों का पालन करना। और अंतिम 11वां, श्रद्धा पूर्वक दान देना। अब ये 11 बिंदुओं पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु को लेकर। इसमें गुरुजी का सबसे पहला शिष्य से वचन मांगना होता था, या उपदेश कह सकते हैं इसे। गुरुजी ने कहा कि बेटा, जीवन पर्यंत सत्य बोलना, सत्य का आचरण करना, सत्य बोलने में हिचकिचाना मत। ये सबसे पहला, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है। और जहाँ हमने देखा है कि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ, मतलब जन्म होने वाला था, उस समय देवताओं ने देवकी के गर्भ की स्तुति की थी। और स्तुति में ये कहा था देवताओं ने, सत्यम सत्यम सत्यम, सत्य सत्य शब्द से कई बार देवताओं ने भगवान की वो की है, स्तुति की है सत्य शब्द से। तो ईश्वर सत्य स्वरूप है, तो कभी भी मिथ्या भाषण न करे। झूठ बोलने से पाप लगता है। और हमारे यहाँ तो गाना ही बनाता है, झूठ बोले कौवा काटे। अब वो कौवा बवा तो कभी काटता नहीं है, लेकिन कौवा पाप का प्रतीकात्मक रूप है, निकृष्ट है, माने वो उसको पाप लगेगा, ये कहने का आशय है। तो हमेशा सत्य बोले। दूसरा कहा, माता पिता, अतिथि एवं आचार्यों को देवताओं के समान माने। मतलब माता पिता का अनादर न करे। और अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ का अतिथि भगवान का रूप है, उसको देवों के समान माना गया, उसका हम सम्मान करें। फिर कहा, आचार्य देवो भव, जो हमारे आचार्य है, गुरुजन है, संत महात्मा है, उनका कभी भी अपमान न करे, उनका सम्मान करे। ये बात, ये वचन गुरुजी शिष्य से लेते थे। तीसरा बताया कि संतान के दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करे। शिष्य को गुरुजी कहते थे कि बेटा, तू तो हमारे पास आया अपनी माता पिता के आज्ञा से, उन्होंने अपने दायित्वों का पालन किया। अब तू भी आगे चलकर, अब तेरा विवाह होगा, सुंदर सी कन्या मिलेगी, तो उसके साथ
जो हमने बताया उस अनुसार, ये 16 संस्कारों के अनुसार गर्भाधान आदि संस्कार के बाद जो पुत्र तुझे प्राप्त होगा, जो संतानें तेरी होगी, उनका पूर्ण दायित्व निभाना। ये नहीं कि वो थोड़े बड़े हुए तुम्हारे में वैराग्य आ गया छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए, नहीं, अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करना, ये वचन गुरुजी लेते थे शिष्य से। चौथा का धर्म का पालन करना। धर्म क्या है वो मैंने आप सबको समझा ही दिया था पहले ही एपिसोड में। धर्म के 10 लक्षण ही धर्म है, वो लक्षण जिनके भीतर दिखते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, वो जो मैंने बताया था, धीर विद्या, और सत्यम अक्रोधो, दशकः धर्म लक्षणम, ये 10 जिनके भीतर हैं, वो उन धर्मों का हमें पालन करना है। पांचवा का श्रम का सम्मान करना। श्रम और श्रमिक माने हमेशा मेहनत करते रहना, आलसी बनकर पड़ा मत रहना, हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करते रहना, श्रम करते रहना, और श्रमिकों का सम्मान करना। माने आपके घर में कोई श्रमिक है, आपके खेत खलियान में काम करने वाला कोई मजदूर समझ लो, उसका ध्यान रखना, सम्मान करना, किसी को नीचा मत समझना कि ये मजदूर है तो ये निकृष्ट है, नहीं नहीं, वो अपने प्रारब्ध के कारण मजदूर है, वो मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो श्रमिक का अपमान मत करना, सम्मान करना। बोलो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन ऋषि हमारे गुरुजन वो शिष्य से ऐसे वचन लेते थे। छठा बताया दूसरों के हित में योगदान देना। हमारे यहाँ कभी नहीं कहा कि स्वयं के लिए सोचो, नहीं, स्वयं के लिए सोचो हमारे यहाँ कभी नहीं कहा, हमने कहा कि दूसरों के लिए सोचो। परहित बसे जिनके मन माही, जिनके मन में परहित बसता है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और व्यास जी को पूछो तो व्यास जी ने यही कहा कि इस जगत में पाप क्या और पुण्य क्या है, तो व्यास जी ने कहा कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार करना ही पुण्य है और किसी को सताना, पीड़ा देना, यही पाप है। तो अब हमें निर्णय लेना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमेशा सेवा करते रहो दूसरों की। गौ माता कहीं भूखी दिखे, उसे चारे की व्यवस्था कर दो, गौशाला में सेवा की जितनी बन पड़े आप सेवा करो। कोई भूखा रास्ते में मिल रहा है, कोई पड़ोस में भूखा है, या बच्चे ऐसे आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है और स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रहे, आप फीस भर दो। कोई बीमार है और दवा खाने जाने के उसके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो आप धन की व्यवस्था कर दो, औषधि की व्यवस्था कर दो। वो नहीं कर सके तो सरकार के बहुत से ऐसे नियम हैं जिससे उनको सरकारी लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और आपको पता है तो आप मदद करिए और बताइए कि इन जगह जाओ, यहाँ ये फॉर्म भरो, आपका काम हो जाएगा। अच्छी सलाह देना भी सेवा है, योगदान है। तो आप विभिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। सातवां बताया स्वाध्याय एवं प्रवचनों का सम्मान करना। किसी के द्वारा आपने भले गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है, आपके पास बहुत अच्छा व्याकरण का ज्ञान होगा, आपके पास बहुत सी कथाएं होगी, आपके पास बहुत सा वेदों का ज्ञान होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सामने वाला कोई विद्वान आ जाए, वो प्रवचन कर रहा हो, कथा कर रहा हो, स्वाध्याय आदि कर रहा हो, तो तुम उसका उपहास उड़ाओ या कहो कि अरे इससे ज़्यादा तो मैं जानता हूँ। नहीं नहीं, उस समय अभिमान न करे, वरन अच्छे श्रोता बनकर उन शुभ वचनों को, उन प्रवचनों को सुने। स्वाध्याय करने का मौका मिले तो तुरंत स्वाध्याय करे, समय व्यर्थ न बिताए, ऐसा गुरुजी वचन मांगते हैं। आठवां बताया निंदित कर्मों से बचे रहना। निंदित कर्म माने जिसको शास्त्रों ने निषेध बताया। निंदित कर्म कौन से? बोले चलते चलते कुत्ता सोया और उसको लात मार दी, गाय बैठी है उसको पत्थर मार दिया, अरे उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? चिड़िया का घोंसला देख लिया तो उसके अंडे छूने चले गए, वहाँ देखने चले गए, कभी चिड़िया को मार दिया, किसी को सता दिया, ये सब निंदित कर्म है। ऐसे बहुत से निंदित कर्म है जिसे हमें नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक निंदित कर्म हमारे यहाँ है जो अभी लगभग जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं वो लगभग सभी करते होंगे, 2-5 को छोड़कर। वो निंदित कर्म है गाली देना। मैं इस विषय पर मैं और आचार्य जी पहले भी कई बार ये बात बोल चुके हैं
कि ये निंदित कर्म है। हमारे देश में जहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा गया, हमने एक शिशु अवस्था की कन्या से लेकर वृद्धा तक के माताओं को हमने देवी के रूप में पूजा है। और उस देवी को अगर हम गंदी गालियों से संबोधित करते हैं, झगड़ा आपस में दो पुरुषों का, दो समुदायों का, और उसमें आपने महिलाओं को गाली देना शुरू कर दिया, तो भाई फिर आप हिंदू कैसे? ये कार्यक्रम इसलिए हम लाए हैं 16 संस्कारों का कि ताकि हम आपको केवल कागजी हिंदू बनाए रखना नहीं चाहते कि हम केवल शरीर से हिंदू हैं और कागज़ में हमने हिंदू लिख दिया है तो हम हिंदू हो गए। नहीं, हम हिंदू इसलिए हैं क्योंकि हम गुण और कर्म से बहुत उन्नत हैं, हम सनातनी हैं, इसलिए हम हिंदू। अगर हम में ये गुण और कर्म हमारा छूट जाएगा तो फिर हम में और आम लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो हम कागजी हिंदू नहीं, हम कर्म और गुण से हिंदू बनकर दिखाए। प्रत्येक भारत का अगर सनातन में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य अगर इन गुण और कर्मों को जीवन में ला देता है तो ये भारत का प्रत्येक नागरिक इस देश को विश्व गुरु के पद पर आसीन करने में सफल हो जाएगा। ये श्रेय हम सबको जाएगा। इसलिए अनुरोध है कि आप गुण और कर्म से हिंदू बनिए, हिंदू बनने का प्रयत्न करिए। और यही सब गुण हैं हमारे अंदर जो हमें हिंदू बनाते, सनातनी बनाते। 9वां कहा गया कि अधर्म से प्राप्त धन में मोह न रखे। अधर्म से अगर हमने धन कमाया है तो उसमें मोह न रखे। अधर्म से आया हुआ है, कहीं से नहीं कमाना चाहिए वैसे अधर्म से धन, लेकिन देश काल वस्तु परिस्थिति के अनुसार मान लो कभी कमाना भी पड़ जाए तो उस धन का उपयोग हम हमारे घर में न करें, दान पुण्य में करें, धर्म को बढ़ाने में कहीं लगा दे, अच्छे कार्यों में लगा दे तो उसकी शुद्धि हो जाएगी। लेकिन अधर्म से कमाए हुए धन में से अगर हमारे घर में एक दाना भी अन्न का आ जाता है और वो अन्न अगर हम और हमारे परिवार के सदस्य के उदर में चला जाता है, पेट में चला जाता है, या आए हुए अतिथि के पेट में चला जाता है, आए हुए संत आदि उसको ग्रहण कर लेते हैं, आए हुए विप्र आदि ग्रहण कर लेते हैं, और उनकी मति अगर बिगड़ जाती है तो दोष आपको लगेगा। इसलिए अधर्म से आया हुआ धन है ना, उसके प्रति आसक्त मत हो। जितना जल्दी हो सके उससे परोपकार कर लो तो मति शुद्ध रहेगी और लोक परलोक नहीं बिगड़ेगा। नहीं तो वो अन्न आपकी मति बिगाड़ देगा। जो अशुद्ध धन के द्वारा अन्न खरीदा जाता है वो अन्न आप खाते हो, आपके द्वार पर आया हुआ अतिथि, संत, ब्राह्मण इत्यादि अगर वो भोजन कर लेता है और उनके पुण्य अगर नाश होते हैं, उनकी मति अगर बिगड़ जाती है तो सारा दोष आपको लगता है। इसलिए घर में किसी संत को, किसी विप्र को, किसी अच्छे भक्त को आप अगर घर में बुलाते हो भोजन आदि के लिए, तब आप अवश्य विचार करना कि हम जो भोजन उनको कराने वाले हैं वो भोजन शुद्ध कमाई का है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप मत बुलाइए, वो नाराज नहीं होने वाले। इसका ध्यान रखें। 10वां बताया है कि शुभ आचरणों का पालन करना। शुभ आचरण, शुद्ध रहे, स्नान वगैरह करे, त्रिकाल संध्या करे, तिलक आदि का धारण करे, चोटी रखे, जनेऊ धारण करे, ये सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है तो आप शुभ आचरण करने वाले बनो, ऐसा हमारे शास्त्र आदेश देते हैं। 11वां बताया श्रद्धा पूर्वक दान देना। आपने कहीं भी दान दिया है, दान का हमारे यहाँ बड़ा महत्व रहा है। और द्वापर युग में तो दान का बड़ा महत्व था, तो बड़े बड़े दानी हो गए वहाँ पर। महादानी कर्ण का नाम आता है आखिरी द्वापर युग के आखिरी में महादानी कर्ण थे, राजा नहुष थे, ऐसे बहुत से राजा अज थे, वो बहुत से दान पुण्य आदि करने वाले राजा हुए। तो दान की हमारे यहाँ बहुत बहुत महिमा है। और कुछ तिथियों में ऐसे दान की भी बड़ी महिमा कि उन तिथियों में अगर आप स्नान करो और स्नान करके दान करो तो महापुण्य है। जैसे अभी वैशाख गया, इसमें स्नान की, दान की बड़ी महिमा थी। अभी आगे भी दिन आएंगे तो उसमें स्नान दान की बड़ी महिमा है। और दान के लिए हमारे यहाँ बताया गया कि दान उसी को देना चाहिए जो पात्र हो। अरे जो भूखा है उसको भोजन कराओगे तो उसके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद फलेगा भी, लेकिन जो पहले से ही खा के बैठा और उसको तुम ज़बरदस्ती ठुसवा रहे हो तो वो अन्न का बिगाड़ भी है
अन्न का अपमान भी है और कुपात्र को दान दिया हुआ फलता नहीं है। तो उन गौशालाओं को दान करिए जहाँ पर वास्तव में आवश्यकता है, उन मंदिरों को दान दीजिए जहाँ वास्तव में आवश्यकता है, उन हॉस्पिटलों को दान करिए जहाँ पर वास्तव में वहाँ आवश्यकता है। ऐसे बहुत से कार्य क्षेत्र है। हमारे यहाँ स्कूलें ऐसी गाँवों में पड़ी है जहाँ पर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वहाँ विद्याध्ययन के लिए ठीक से बैठने के लिए बच्चों के पास बेंच नहीं है, उनके पास कॉपी नहीं है, उनका बोर्ड ढंग का नहीं है, वहाँ कंप्यूटर आदि की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर प्रोजेक्टर आदि नहीं है स्कूलों में। तो आप ऐसे स्कूलों में भी अगर दान करते हो तो वो फलेगा, क्योंकि इनको वास्तविकता में ज़रूरत है। तो आप ऐसी जगह अपने धन का सदुपयोग करें तो बहुत उत्तम होगा। तो ये 11 कुछ बिंदु हैं जो शिष्यों के द्वारा मांगे जाते थे, गुरु के द्वारा मांगे जाते थे शिष्य से, और फिर शिष्य वचन देकर जाता था और जीवन पर्यंत इन बिंदुओं का, जो वचन उसने गुरु जी को दिया है, उसका जीवन पर्यंत पालन करता था। तो ये 2 संस्कार हमारे यहाँ लुप्त होते गए क्योंकि गुरुकुल खत्म हो गए।